हेलो ऑल ऑफ यू। एंड नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन है आपके पास, जो कि आपका किस पे डिनोट हुआ है 2013 पे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 संधारित्रों का संयोजन चित्र में प्रदर्शित है, यानी कि आपको एक फिगर दिया है, इसमें आपके 3 क्या हैं, कैपेसिटर हैं। ठीक है, फिर कहा है बिंदुओं ए तथा बी के बीच संपूर्ण संयोजक की तुल्य धारिता, मतलब कंप्लीटली आपको कंप्लीट जो इसकी क्या है धारिता है वो गिवन है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या कह रहा है कि सी की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये निकालना है। तो आपको पता है कि अगर हम संधारित्र का हमने पैरेलल और सीरीज मेथड पढ़ा था। ठीक है, तो पैरेलल मेथड के अकॉर्डिंग, यानी कि समांतर क्रम। ठीक है, तो समांतर क्रम के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि जो धारिता होती है वो क्या होती है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट। क्लियर। लेकिन सीरीज मेथड में क्या हो जाता है, ये अपोजिट होता है किसका, रेजिस्टेंस का। सीरीज मेथड, तो सीरीज मेथड का मतलब क्या है, आपके पास श्रेणी क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डॉट डॉट। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ अगर हम देखें इन दोनों को, तो ये आपका क्या है, देखो सबसे पहले क्या होता है ना, दोनों पॉइंट्स के बीच में बैटरी को हम फिट करते हैं। कभी भी आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा ना, तो जो 2 सिरे दिए होंगे उनके बीच में आप क्या करना, बैटरी को फिट करना। ये बैटरी फिट कर दी। अब देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव। जब हम यहाँ से करंट को सप्लाई करेंगे तो पॉइंट ए पे ये क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी कि आपका जो चार्ज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहीं से हमें पता चल गया कि ये दोनों के दो किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम मान लेते हैं C' मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर C दिया हुआ है। ठीक है, तो पैरेलल में क्या हो जाता है, C1 प्लस C2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये भी आपके पास 10 माइक्रोफैरेड है, ये भी आपके पास 10 माइक्रोफैरेड है। तो हम क्या करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके पास जो कंप्लीटली धारिता दे रखी है वो भी माइक्रोफैरेड में ही है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट करेंगे। ये भी आपके पास 10 है और ये C2 भी 10 है, तो टोटली आपके पास जो इनका आएगा वो आएगा 20 माइक्रोफैरेड। ठीक, तो 20 माइक्रोफैरेड आ गया। अब देखो फिगर कुछ इस टाइप से बन जाएगा, यह है हमारा A दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट था हमारा, तो अब इन दोनों की कंप्लीटली ये इस टाइप को फॉर्म करेगा, और आगे हमें ये दे रखा था C और ये था हमारे पास B। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 20 माइक्रोफैरेड। अब देखिए ये दोनों के दो, अगर मैं इस पॉइंट इसको इसके बीच में बैटरी को फिट करूं, तो बैटरी को फिट करने पर हमारे पास क्या आएगा, इस पॉइंट से देखो यहाँ करंट दोनों में सेम आपका सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, इसमें आ जाएगा आपके पास, फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, 1/c इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1/c' माना है हमने ऐसे, प्लस 1/c, और कंप्लीटली को मान लेते हैं डबल C। ठीक है, अब ये आ जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 15 माइक्रोफैरेड। ये हमने फाइंड कर लिया है, C' की वैल्यू 20 एंड देन प्लस 1/c। तो आपके पास क्या है, नंबर को नंबर के साथ आप सॉल्व करेंगे, देन 1/20 इक्वल के इधर आपके पास हो जाएगा माइनस का 1/20 इज इक्वल्स टू 1/c। क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, 15 एंड 20 दोनों ही ले लेते हैं, 15 इंटू 20। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास आएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/c। ठीक है, 20 माइनस 15 5, और अपॉन में क्या है, 15 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 1/c। ठीक हो गया। इसके बाद ये देखो 5 से ये कितने बार कट हो रहा है, 4 टाइम्स, तो कितना हो गया आपके पास, 1/c इज इक्वल्स टू 1/15, 4 जा 60। क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से C की वैल्यू क्या आ गई, 60 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो धारिता आएगी वो कितनी आएगी, 60 माइक्रोफैरेड।
ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपका किस में है 2013 पे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट आपके ईयर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।